अरे कोई ना कोई दर्द आपको है, आप बताते नहीं हो, हंसते रहते हो, ताली बजाते रहते हो, पर कोई दर्द तो है। उस दर्द को कूरे दो तो सही, अपने आप एक पागलपन निकल के आएगा। अगर आप यहां तक आए हो, इतनी दूर से आए हो, तो बस ये समझ के जाओ कि ये काम क्यों करना है। आज समझदार बन के जाना है, काम हो जाएगा। कैसे होगा? प्रोडक्ट बिक जाएगा, लोग खरीद लेंगे, टीम बन जाएगी, टीम चल जाएगी। पर आज इस विजय रथ में आकर एक ही क्वेश्चन का जवाब लो, ये काम मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों करना है। ये कर रहा है छोड़ो, ये कर रहा है छोड़ो, वो किस लिए कर रहा है छोड़ो, पर मुझे क्यों करना है। मेरी ऐसी कौन सी जरूरत है जो मुझे ये काम करना है। मेरे दोस्त, आज सवाल आपका है और आज इस सवाल का जवाब भी आपको देना है। मुझे किसी ने नहीं कहा काम करो, मुझे किसी ने नहीं कहा कंपनी बनाओ, मुझे किसी ने नहीं कहा डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरे पिताजी भी सरकारी थे, मेरी मां भी सरकारी थी। कोई किसी को नहीं समझा सकता आपका। मैं मजे ले रहा था जिंदगी के, लेकिन अचानक कुछ प्रक्रिया, ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसा समय आया, ऐसा माहौल बना, ऐसा वातावरण बना कि मुझे लगने लगा जिंदगी में कुछ तो बड़ा करना है, जिंदगी में कुछ तो करना है। और वो मेरा क्यों था, वो मेरा क्यों था, इतनी बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर सकता, पर वो मेरी अपनी तकलीफ थी, वो मेरे अपने दुख थे। वो तकलीफ और दुख करने के लिए मैंने एक काम किया था। ना जनता के लिए किया था, ना किसी कंपनी के लिए किया था, ना किसी प्रोडक्ट के लिए किया था, सिर्फ किया था अपने लिए किया था, अपने परिवार के लिए किया था। ये कड़वा सच है, पर ये सच है। ये बनावटी और दिखावटी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। आप काम क्यों करो, ये अपने आप से पूछो। क्या आपका कोई क्यों नहीं है? क्या आपकी लाइफ सेट है? क्या आपका परिवार खुशियों से लबरेज है? क्या आपके बैंक भरे पड़े हैं? क्या आपके बंगले बने पड़े हैं? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही है? क्या आपका अपना मकान है? आप सवाल खुद से पूछो। ये क्यों आपके होंगे? यहां 1000 लीडर आ जाएं, 1000 बार बता दे मैंने 10 करोड़, मैंने 20 करोड़, मैंने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हें पैसा क्यों कमाना है, तुम्हें ये काम क्यों करना है, उस क्यों की आवाज तुम्हारे अंदर से नहीं आती। और हर आदमी का अपना अपना क्यों है, हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत है। किसी की बहन की शादी आ रखी होगी, किसी पे कर्जा होगा, किसी के गरीबी होगी, कोई किराए पे रहता होगा, किसी के बच्चों में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। अरे कोई ना कोई दर्द आपको है, आप बताते नहीं हो, हंसते रहते हो, ताली बजाते रहते हो, पर कोई दर्द तो है। उस दर्द को कूरे दो तो सही, अपने आप एक पागलपन निकल के आएगा, अपने आप काम करने का मजा आएगा। और ये सवाल का जवाब मिलेगा कि ये काम मुझे अपने लिए करना है, ये काम मुझे अपने परिवार के लिए करना है, ये काम मुझे अपनी जिंदगी के लिए करना है। और मैं बस इतना बताना चाहूंगा, ये काम अच्छा है या बुरा? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा? अच्छा है या बुरा? मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे बात करूंगा 2 मिनट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी जो लोग जिंदगी में सारे चांस मिस कर जाते हैं, जो लोग जिंदगी में पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कोई डिग्री नहीं ले पाए, कोई टैलेंट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सिर्फ एक आस है, सिर्फ एक आस है कि भगवान मुझे कभी मौका मिलेगा। सिर्फ एक आस जिसके अंदर होती है, उस आस को विश्वास में इंडस्ट्री तब्दील करती है। मेरे भाई, इस काम को अरबपति, खरबपति, करोड़ोंपति लोग नहीं करते, ये मैं खुद मना कर रहा हूं, नहीं करते। जो लोग जिंदगी में ऑलरेडी कामयाब हैं, जो बड़े शोरूम के मालिक हैं, बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, भाई साहब वो हमारा काम नहीं करते। हाँ, प्रोडक्ट हमारे ही खाते हैं और खाने भी पड़ेंगे, लेकिन ये काम कौन करता है? ये काम करता है लोअर मिडिल क्लास, ये काम करता है मिडिल क्लास, ये काम करता है अपर मिडिल क्लास, जिसके पास आज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके पास करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो अगर कोई काम करना चाहता हो तो इतना पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा नहीं है, जिसके पास पढ़ाई नहीं है, टैलेंट नहीं है, उन लोगों के लिए इंडस्ट्री बनी। और ये इंडस्ट्री बनी, दूसरा, पहला इस इंडस्ट्री के बनने का कारण था जो लोग हिम्मती हैं, मेहनती हैं, कर्मठी हैं, कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए कोई काम नहीं है, उनके लिए काम आया था डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, राइट। दूसरा, ये इंडस्ट्री बनी थी अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए और
बेचने के लिए। ये इंडस्ट्री किसी को लूटने के लिए नहीं बनी, ये इंडस्ट्री सिर्फ सपने बेचने के लिए नहीं बनी, ये इंडस्ट्री किसी को पागल बनाने के लिए नहीं बनी, गाड़ियों की चकाचौंध दिखा के, बड़े बड़े चेक दिखा के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नहीं बनी थी। ये इंडस्ट्री बड़ी इथिकल इंडस्ट्री है, बड़ी ऑथेंटिक इंडस्ट्री है। अगर ये जानना चाहते हो तो मैं इसका साइज बताता हूं। पूरे वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री का साइज आज 16 लाख करोड़ है। 16 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है पूरे विश्व में, 16 लाख करोड़ की, 16 लाख करोड़ की है। तुम 1 करोड़ को ढूंढ रहे हो, ताली बजाओ तो ढंग से। ध्यान से सुनो, ध्यान से, मैच्योर होके जाओ, यहां से मोटिवेट होके मत जाओ, मैच्योर होके जाओ। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है जिसमें 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर अमेरिका का अकेले का है, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर चाइना का है, और बाकी 12 लाख, कितने हो गए 16 लाख में? 3 और 2.5, 5.5, 12.5 लाख करोड़ का इधर उधर का है। तुम्हारा भारत देश जो 150 करोड़ की आबादी में आज की डेट में मात्र 25,000 करोड़ का टर्नओवर है, मात्र 25,000 करोड़ का। सोचो, अगर ये इंडस्ट्री पावरफुल नहीं होती, ताकतवर नहीं होती, इसमें भविष्य नहीं मिलते, तो अमेरिका जैसी महाशक्ति, अमेरिका जैसा देश जहां तुम्हारे रुपए की कीमत 85 रुपए, $1 की कीमत 85 रुपए है, वो अमेरिका भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो उस अमेरिका में जानवर काम नहीं करते होंगे, वहां के लोग ही काम करते होंगे। इसका मतलब ये इंडस्ट्री पावरफुल थी, पावरफुल है और पावरफुल रहेगी। लेकिन वो कौन सी कंपनियां अमेरिका में? वो कंपनियां हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाने वाली, रियल प्रोडक्ट बनाने वाली, इथिकल प्रोडक्ट बनाने वाली, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली। और उन कंपनियों के विश्वव्यापी टर्नओवर है 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़। एक एक कंपनी के टर्नओवर है मेरे भाई, क्योंकि वो लोग जरूरत का प्रोडक्ट बनाते हैं, काम का प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, महंगा बेचते हैं, लेकिन सामने वाले को सेटिस्फाइड करते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब सोचो, हिंदुस्तान में तो ये इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है और आप लोग आ चुके हो। जब इसका टर्नओवर लाखों करोड़ का होगा तो तुम्हारे घरों में कितना पैसा आ चुका होगा, सोच के देखो। मेरी बात समझ में आई? क्या किस लिए बनी इंडस्ट्री? अच्छे प्रोडक्ट, कस्टमर को लूटना नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, सेटिस्फाइड करना है। बेचारे का बड़ा मेहनत का पैसा है, कीमत जितनी मर्जी लो, पर जो बोलो वो प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये किसी ने किया या नहीं किया, पर सन 2014 से एसलीपीएस लगातार करती आ रही है। यह उन प्रोडक्टों का रिजल्ट है, उन प्रोडक्टों के प्रति प्यार है, उन प्रोडक्टों के प्रति समर्पण है कि बड़े से बड़े ऑडिटोरियम छोटे पड़ गए, अरे मैरिज हॉल छोटे पड़ गए, आखिरी में एसलीपीएस को मैदान ढूंढने पड़े, मैदान ढूंढने पड़े। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहोगे? करना चाहोगे? मैं बार बार कहता था, मेरी बात कोई मानता? अरे कई तो ऐसा सोचते हैं, संजीव सर आते हैं, डायलॉग मारते हैं, बोलते बढ़िया, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन मैंने एक बात हमेशा आपको बोली है, प्रूफ कर नहीं कर पाओगे मेरे इस जन्म में कि स्टेज पे आकर ये शख्सियत ने एक भी गलत बात बोली या एक भी झूठ बोला। सामने आता रहेगा समय समय पे तुम्हारे। जो मैं बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, बहुत लिख कर पढ़ कर बोलता हूं। मैंने कहा था कि नेचर के साथ जुड़ो, मैं सिखा रहा हूं नेचर के साथ जुड़ो, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं अंग्रेजी खाना मत खाओ, हाँ या ना? बोलता ही नहीं बोलता, बोलता ही नहीं बोलता। मेरी बात किसी को नहीं मानी। मैंने कहा था कि अंग्रेज आए थे इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करने। मेरी बात किस, अरे ये तो संजीव सर है, तो कंपनी चला रहे हैं, डायलॉग बाजी करते हैं। मैंने कहा तुम्हारा देश गुलाम हुआ मसालों की वजह से। मेरी बात किसी ने नहीं मानी। लोग कहे संजीव सर तो झूठ बोलते हैं। मैंने कहा अगर तुम नेचर से जुड़ो तो लाइलाज से लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है। नहीं संजीव सर तो कंपनी चलाने के लिए बात करते हैं। नहीं मेरे भाई, मैं जो कहता हूं सत्यता के आधार पे कहता हूं। और जो मैंने कहा, आज सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, भारत का इतना बड़ा नाम, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बताया कि मेरी बीवी को 4थी स्टेज का कैंसर था।
अमेरिका के डॉक्टरों ने आके बोला था 5% चांस है, आप जाइए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धू की देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की। लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने आयुर्वेद को पढ़ा, मैंने नेचर को पढ़ा, मैंने नेचुरल तरीके से अपनी बीवी को ठीक करने की ठानी। मैंने आंवला दिया, मैंने ऑरेंज दिया, मैंने लौंग दी। वो मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट लौंग है। मैंने दालचीनी का चाय पिलाई, मैंने गेहूं छुड़वा दिए, का चावल छुड़वा दिए, कार्बोहाइड्रेट छुड़वा दिया, मात्र हल्दी दी, हल्दी एंटी कैंसर हल्दी दी, और मात्र 40 दिन में 4th स्टेज से मेरी बीवी ठीक हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसने ये बात पे मोहर लगाई कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो मसालों पे राज करने आए थे, हमारे मसालों के लिए आए थे, ये लौंग और काली मिर्च के लिए आए थे। मैंने कब बोला था? हल्द्वानी के विजय रथ में, और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संजीव सर मिट सकते हैं पर झूठ नहीं बोल सकते।